बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मिहिराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम श्री सागर ग्रंथ का नवा प्रकरण श्री ठुकरानी जी का दूसरा श्रृंगार कर रहे थे, जिसकी 105 चौपाई हो चुकी थी, तो आज हम 106 नंबर चौपाई से प्रारंभ करने जा रहे हैं। किस तरह से दामदनी अक्षरातीत अपनी रूहों को जगाने के लिए, जो आज तक इस ब्रह्मांड में उस युगल स्वरूप के श्रृंगार को कोई जानता नहीं था, उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत और उनकी अल्लादनी शक्ति क्षमा महारानी की किसी को खबर तक नहीं थी, उन्हें अपनी रूहों को जगाने के लिए वो सारी गुज बातें, सब गुज भेद इस वाणी के माध्यम से खोलने पड़े। और किस तरह से दामदनी अक्षरातीत जो इंद्रावती जी के तन में विराजमान है, जिन्हें महामती जी की शोभा मिली है, वो किस तरह से श्यामा जी की शोभा श्रृंगार का वर्णन कर रही हैं। और आपने इससे पहले जो पढ़ा है, उस चौपाई में उनकी उंगलियों का पहनी हुई जो मुद्रिकाएं हैं और अंगूठे पहने हुई जो अंगूठी हैं, उनका वर्णन था। अब वो मुंदरी और अंगूठी की शोभा कैसी है, अब इस चौपाई में इंद्रावती जी बताने जा रही हैं। 5 पाने कंचन के, नीलवी और हीरे। कहते हैं जो क्षमा महारानी के दोनों हाथों में, जो क्षमा महारानी ने उंगलियां पहनी हुई हैं अपनी 8 उंगलियों में, उनके अंदर 5 का नग है, पन्ना के नग हैं, कंचन, कंचन सोना जिसे शुद्ध रूप बोलते हैं। एक तो सोना हेम है और एक कंचन जिसे 16.5 बार अग्नि में तपाया गया हो, यानी कि स्वर्ण का शुद्ध रूप कंचन। और नीलम और हीरा, लेसनिया और गोमादिक, रंग पीत पोखरे और पीले रंग के पुखराज की मुद्रिकाएं पहनी। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वाणी में जो अंगूठी में पहनी हुई है, जो उंगलियों में पहनी गई हैं, उन्हें मुद्रिका कहा गया है, और जो अंगूठे में धारण की गई हैं, उन्हें अंगूठी कहा गया है। तो आगे तो ये 5 नग हैं, वो सॉरी, इसमें 8 नगों का वर्णन है जो मुद्रिकाओं में जड़े हुए हैं। उनकी उंगलियां उन्होंने उंगलियों में अंगूठी जो है क्षमा महारानी ने धारण की हुई हैं। 5 है, पन्ना है, कंचन है, नीलम है, हीरा है, लेसनिया है, गोमादिक है और पुखराज। इन नगों से सुशोभित जो मुद्रिकाएं हैं, वो क्षमा महारानी के उंगलियों में शोभा दे रही हैं। दर्पण रंग 2 अंगूठी। अब अंगूठी किसे कहा है? जो दोनों अंगूठों में पहनी हुई है। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि जो हमारी हादी, हमारी सुभान क्षमा महारानी है, उन्होंने दोनों अंगूठों में जो अंगूठी पहनी हुई है, उसमें दर्पण किस तरह के हैं? नग दर्पण के हैं, बिल्कुल जिसमें आप चेहरा देख सकते हैं, बिल्कुल शीशे के ऐसे नग है। तो हीरा, लेकिन वो बिल्कुल दर्पण के उसका है, बिल्कुल उसमें चेहरा भी दिखता है। तो इस तरह से उसमें लगे हुए दर्पण जो हैं, वो नगों के हैं। कहते कर श्रृंगार तामे देखत, जो उनके अंगूठों में जो अंगूठी पहनी हुई है, उसमें जो दर्पण है, उस दर्पण में, उस शीशे में क्षमा महारानी अपना श्रृंगार करके, जो श्रृंगार तो करना ही नहीं है, वहां श्रृंगार करना नहीं पड़ता, श्रृंगार स्वयं हो जाता है। तो वो अपनी शोभा श्रृंगार का क्या है, उस
जो अंगूठे में पहनी हुई अंगूठियां हैं उसके दर्पण में देखती हैं। नक्शिक लग होत रोशन, जो नख से लेकर बहुत प्रकाश निकल रहा है, जिसमें बहुत रोशनी है, यानी कि एक एक नख के अंदर अनेक किरणें हैं, अनेक तरंगे हैं, इतनी उसकी शोभा है। यानी कि इंद्रावती जी ने कहा है कि यहाँ के जो नग हैं, उदाहरण देना पड़ता है उन नगों का, नाम लेना पड़ता है उन नगों का, लेकिन वो नग उसकी उस शोभा के सामने करोड़ों गुना फीके हैं, और वो शोभा इससे करोड़ों गुना से भी अधिक सुंदर है। वो नग इतने सुंदर है। उस नग की ज्योति नूरी ज्योति है, नूरी प्रकाश है उनके अंदर। आगू इन नख ज्योत के होवे सूर कई कोट। अब देखो, वहां के जो नग हैं, वहां की कोई भी वस्तु है, क्योंकि परम धाम में एक दिली है। अब जो श्यामा महारानी के अंग हैं, जो हमारे हक राजश्यामा जी के अंग हैं, वैसे ही वो नग है, वैसे ही वो वस्त्र है, वैसे ही वो आभूषण है, उसी तरह से चेतन है, सभी गुण उनके अंदर हैं। तो किस तरह से कहा है कि अंगूठी और जो पहनी हुई मुद्रिकाएं हैं, उनकी बात तो अलग। अब उनके नाखून में इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है एक नख के अंदर, एक नाखून के अंदर, कि उनके नाखून के आगे ओवे सूर कई कोट, उसके आगे करोड़ों सूर्य भी उसके सामने हो तो वो उससे तुलना नहीं की जा सकती। उसकी रोशनी, उसका प्रकाश उनके नख की ज्योति से बहुत कम है। नख की ज्योति का प्रकाश करोड़ों सूर्यों की रोशनी से भी अधिक है। इतना उनके नखों में ज्योति है, इतना प्रकाश है। सो सूर न आवे नजरो ए नख अनीकी कोट। तो कहते वो जो सूर्य भी है, या कितने सूर्य निकले हैं, कितना प्रकाश है, अगर मान लो एक नाखून सामने आ जाए ना, एक मात्र एक नाखून, सारे नाखून नहीं, अब पैरों में भी 10 नाखून है और हाथों में भी 10 नाखून है, लेकिन एक नाखून की बात करिए, मात्र एक नख की ज्योति में इतना प्रकाश है कि उसके सामने वो सूर्य भी दिखते नहीं है, सूर्य भी छिप जाते हैं। जिस तरह से आपने प्रकाश हिंदुस्तानी में कितने उदाहरण पढ़े हैं कि एक तिनके ने सूर्य को ढक लिया, ये माया तिनका है। और इसने जो ब्रह्म ज्ञान था, जो सूर्य के समान था, जो सबको, सबके दिलों में प्रकाश करने वाला था, ज्ञान की रोशनी करने वाला था, और उसने उसको ढक लिया। उसी तरह से अब ये जो युगल स्वरूप, उनके एक एक नाखून में इतना प्रकाश है, इतनी रोशनी है कि उस रोशनी के सामने, एक नाखून के सामने भी करोड़ों सूर्य ढक जाते हैं, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश दिखाई नहीं देता। एक झूठ नमूना इतका। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ये जो उदाहरण दिए जा रहे हैं उनके अंगों की, जिन नगों से या जिन भी सौंदर्य से, जैसे राज्य के दिल का, दिल के लिए उन्होंने सागर का प्रयोग किया, क्योंकि इस संसार में सागर ही बहुत गहरा है। तो और कोई उदाहरण नहीं लगा कि भाई यही उदाहरण उचित है, भाई सागर का ही उदाहरण दिया जाए। लेकिन उनके दिल में तो अनंत सागर है, ऐसे अनंत सागरों की लहरें अंदर उमड़ रही हैं। तो किस तरह से बताया है कि हम जिस माया के ब्रह्मांड में आए हैं, ये नश्वर ब्रह्मांड है, और इस नश्वर ब्रह्मांड के जितने भी उदाहरण हैं वो भी नश्वर है। अगर उनकी उपमा किसी सूर्य से दी जाए, किसी चंद्रमा से दी जाए, तो ये भी तो जड़ है, ये भी अग्नि तत्व है, ये भी खत्म हो जाने वाले हैं, मिट जाने वाले हैं, सारे झूठे हैं, हक को दिया न जाए। तो ये नमूने जो हैं, ये जो उदाहरण है, दृष्टांत दिए जा रहे हैं, ये दृष्टांत यहाँ पर हक से मतलब सिर्फ राज्य से नहीं है, हक से तात्पर्य यहाँ पर युगल स्वरूप से है, राज्य से भी और श्यामा जी से भी। ये मत लेना कि यहाँ पर तो श्यामा जी का श्रृंगार आ रहा है और यहाँ पर लिख दिया हक को दिया ना जाए। राज्य और श्यामा जी में तो कोई फर्क ही नहीं है ना। श्यामा जी की शोभा बिल्कुल वैसे ही है जैसे राज्य की है। वैसे ही जो धामधनी अक्षरातीत के लिए इंद्रावती जी ने शब्दों का प्रयोग किया है,
उन्हीं शब्दों का प्रयोग क्षमा महारानी के लिए किया है। तो हक से तात्पर्य युगल स्वरूप से है, राजी और श्यामा जी से, दोनों से है। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि ये झूठे नमूने जो हैं यहाँ के वहां के उदाहरण देने के लिए उचित तो नहीं है, पर करें भी क्या, चुप भी नहीं रह सकते, चुप किए भी ना बने। अगर मान लो कोई उदाहरण ना दें, कोई दृष्टांत ना दें, उनके सौंदर्य के लिए कोई शब्द ना कहें, तो वो भी नहीं होता। अगर मान लो कोई उदाहरण देते हैं तो क्या होता है, कह रूह पछताए, फिर रूह कहने के बाद पछताती है, पश्चाताप करती है, अरे मैंने क्या उदाहरण दे दिए, ये उदाहरण तो उनके सौंदर्य के सामने बहुत फीके हैं। देखो इंद्रावती जी ने उस सौंदर्य को अपने साक्षात सामने देखा है। वो कह रही है कि मैंने जब उस सौंदर्य को देखा तो उस सौंदर्य को मेरे यहाँ की बुद्धि से, यहाँ की जुबान से उस सौंदर्य को मेरा जीव अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहा, उसे प्रकट ही नहीं कर पा रहा। इतना सौंदर्य है, सिर्फ उस सौंदर्य को अनुभव किया जा सकता है, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। तभी उन्होंने कहा है, और कहूं मैं कितना, तुम कर देखो चितवन। मैं कितना कहूं, मैंने बहुत कह दिया, अब तुम चितवन करके खुद देखो उस सौंदर्य को, उस शोभा को जो अलेखे है, जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो अप्रतिम है, जो अद्वितीय है, जो अनुपम है, जो अलौकिक है। तो उस शोभा का तुम स्वयं अनुभव करो, चितवन करके उसका आनंद लो। मैं और कितना वर्णन करूं, जितना मैं कर सकती थी, जितना मेरे शब्दों में मेरे जीव ने ग्रहण किया, मेरे यहाँ के। देखो ये आत्म से मतलब नहीं है, आत्म तो पर आत्म का स्वरूप है, और पर आत्म राज्य का ही अंग है। और जो आत्म है वो परात्म का प्रतिबिंब है। आत्म में तो सब कुछ है, लेकिन अभिव्यक्ति तो जीव कर रहा है ना। अब वो कहती है, मामती जी कहती हैं कि मेरे जीव जितना ग्रहण पढ़ कर पाया, जो मुझे इस ब्रह्मांड में दिख रहे हैं, वो शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन वो शब्द उनके सौंदर्य के सामने फीके हैं। ये दृष्टांत, ये उदाहरण उनको नहीं दिए जा सकते, लेकिन क्या करें, और कुछ है भी नहीं, और बिना कहे बात बनती भी नहीं। सुंदर साथ को समझाना है तो कोई ना कोई उदाहरण तो इस संसार का देना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से कहे, नीली अतलस चरनिया, कई बेल कटाओ नकस। देखो अपनी वाणी में मुख्यतः शब्द जो हैं वो गुजरात के प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि वो उधर गुजरात में ही थे। मरु जो जिनके अंदर धामधनी अक्षा की बैठे थे, तो जीव है मेरे राज्य का। तो किस तरह से गुजरात में चरनिया बोलते हैं पेटीकोट को, गुजरात में चरनिया पेटीकोट को बोलते हैं। तो कहते हैं श्यामा जी की जो पेटीकोट है वो कैसा है, अतलस में रेशमी है और नीले रंग का। देखो गुजरात में हरे को नीला कहते हैं, है ना, नीले को हरा। तो यानी कि है तो हरे रंग का पेटीकोट, लेकिन यहाँ पर नीला रंग का है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हरे रंग का पेटीकोट। वैसे भी पहले श्रृंगार में दूसरे श्रृंगार में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है, एक आध हार का अंतर है या कोई नगों का थोड़ा अंतर है, लेकिन लगभग लगभग वैसा ही है। तो किस प्रकार से उन्होंने हरे रंग का रेशमी पेटीकोट पहना हुआ है, और उस पेटीकोट में, उस चरनिया में कई बेल कटाओ नकस, नकस बोलते नक्शकारी, कढ़ाई, और उसमें कई तरह की बेल बूटियां बनी है। और कटाव आप जानते ही हैं, जो किनारे पर काम किया जाता है उसे कटाव बोलते हैं, जो कढ़ाई की जाती है। बहुत बेले और बहुत सुंदर कटाव उसके अंदर बने हुए हैं। तीन किनारे जो देखो, जानो एक पे और सरस। और किनारे पर बनी हुई जो चुनटे हैं, पेटीकोट में जो चुनटे आती हैं ना, तो कहते हैं तीन किनारे जो देखो, जानो एक पे और सरस। जो भी शोभा देखोगे देखोगे ना, तो वो एक से दूसरी अधिक लगती है बराबर। परम धाम में तो एक दिली है, कोई शोभा कम नहीं हो सकती। आपने पहले भी सुन लिया है कि किस तरह से अनेक रंगों की ज्योति, प्रकाश, किरणें निकलती हैं,
आपस में टकरा रही हैं और लगता है जैसे जंग कर रही हो, लेकिन कोई किसी को हरा नहीं सकती, क्योंकि सभी में बल बराबर है, सभी में सौंदर्य बराबर है, सब एक समान है सौंदर्य में। तो कोई भी किरण एक किसी भी नख से निकलने वाली जो प्रकाश है, ज्योति है, वो दूसरी ज्योति को हरा नहीं सकती, उस प्रकाश को हरा नहीं सकती। यानी कि सब में बराबर सौंदर्य है, सभी सुंदर है, एक से एक बढ़ के। तो वही कहा है, एक पे और सरस, एक से एक बढ़ के है और सुंदर है। माहे बेल फूल कई खजूरे, नगई के बस्तर। अब उसके अंदर अनेक प्रकार की बेल लताएं हैं, फूल बने हुए हैं, कई खजूरे। खजूरे के बारे में पहले भी कई बार आ चुका है ये शब्द, जिसे बोलते हैं खजूरिया कढ़ाई को, जो खजूर के पत्तों के आकार की लहरदार, देखा ना दुपट्टे में, पेटीकोट में, साड़ी में, किस तरह से एक लहरदार बेल बनी होती है और उसके अंदर छोटी छोटी बूटियां होती हैं, फूल होते हैं। तो खजूरे बोला है खजूर के पत्ते के समान बनी हुई आकृति वाला चित्र, जो लहरदार बना है, उसमें इस तरह की बेलें बनी हुई हैं लहरदार, जिसे खजूरिया कढ़ाई बोलते हैं। नरम सखत जो दिल चाहे, जोत सुगंध सब पर। अब जो ये सभी वस्त्र हैं, वो सारे नग जड़े हुए हैं सब में। ऐसा नहीं है कि नग पहने हुए हैं तो नग तन को चुभ रहे हैं या हाथों को लग रहे हैं, क्योंकि हर चीज में समान गुण है। उनमें कोमलता है, माधुर्यता है, चेतनता है, प्रेम है। हर अपने आप को आशिक मानता है और अपने माशूक को रिझाना चाहता है। नग भी चाहते हैं कि हम रिझाएं, धरती भी चाहती है कि अगर श्यामा महारानी मेरे ऊपर चरण रख रही है तो मैं बहुत कोमल हो जाऊं और कोमल हो जाऊं। और श्यामा जी भी इतनी धीरे से पैर रखती हैं, राजी भी इतने धीमे रखते हैं ताकि धरती को चोट ना पहुंचे, क्योंकि सब आत्म स्वरूप है। इसीलिए कहा है कि नरम सखत जो दिल चाहे, जो तो सुगंध सब पर। अब दिल की इच्छा के अनुसार कोमल या कठोर, जैसे दिल में इच्छा होती है वैसे वो हो जाते हैं। और सभी में ज्योति है, नूरी ज्योति है, सभी में सुगंधी भरी हुई है, सब में नूरी ज्योति और खुशबू भरी हुई है। नवरंग इन नाड़ी में। अब जो पेटीकोट में नाड़ा है, उस नाड़ों में, नाड़े में 9 रंग आए हैं। ताना बाना सब नंग, इसकी जितनी भी बनावट है सब नगों की है। ताना जानते हो ना, और बाना, ताना जो सीधा होता है, बाना जो तिरछा होता है। जो नाड़े बनाते हैं उनको पता है किस तरह से नाड़े बनाए जाते हैं, किस तरह से पहले सीधा सूत को या ऊन का, जिस भी चीज का, रेशम का, किसी भी चीज का बनाया जाए तो पहले सीधे बनाते हैं, फिर उसके अंदर तिरछी तिरछी डालते हैं करके उसको। तो जो ताना और बाना वो किसका है? वो नगों का है। जानो बने जवेरन के, ऐसा लगता है कि वो सारे जितना भी कढ़ाई की गई है ना, जो भी उस पेटीकोट पर कढ़ाई है, वो जवाहरातों से बनी। नकस रेशम या रंग, चाहे उसमें कोई भी रेशम की कढ़ाई हो या कोई भी रंग हो, सब रंगों की उसमें चित्रकारी की गई है। वो ऐसा लगता है कि मानो उसमें जवाहरात जड़े हुए, उसमें अनेक नग जड़े हुए हैं। इतना सौंदर्य उस कढ़ाई में और उस पेटीकोट के शोभा में है। अचरज अद्भुत देखत, वस्त्र या भूखन। अब कहते हैं जो भी वस्त्र हैं या आभूषण है श्यामा महारानी के, वो जो शोभा है वो सबको बहुत आश्चर्य में डाले, सबको विस्मित कर देने वाली है। सबको देख करके आश्चर्य होता है, क्योंकि ऐसा सौंदर्य कभी दिखा ही नहीं, ऐसा सौंदर्य इस संसार में है ही नहीं, इसीलिए वो आश्चर्य में डालने वाला है। नरम खूबी खुशबुए, किस तरह से उसमें जो कोमलता है, नरम कहते हैं नरम, बहुत कोमल। खूबी खुशबुए, खूबी मैंने उसमें जो भी विशेषता है, सुगंधी है उसके अंदर, उसके अंदर जो सुगंध है, उसमें जो सौंदर्य है, जो नम्रता है, ये विशेषताएं तो हैं ही हैं। इसके साथ ही भरिया आसमान में रोशन, उसके निकलने वाले प्रकाश से
पूरा आकाश भरा रहता है, पूरे आकाश में उस प्रकाश की किरणें पहुंचती हैं, सारा आकाश उस सौंदर्य से, उस शोभा से भर रहता है। अर्श में नकल है नहीं, परम धाम में नकल तो है ही नहीं, तब कहा जाए जब कोई नकल हो। अब नकल क्या होता है? जैसे हम अपना नाप देते हैं, वस्त्र सिलवाते हैं, या हाथों का नाप दे करके आभूषण बनवाते हैं, या कपड़े सिलवाते हैं, जो भी है इस तरह से, या आभूषण बनवाते हैं, तो क्या करते हैं, किसी का देख के ही बनवाते हैं ना, कि ऐसा डिजाइन बनाओ। कोई हमें वो जो सुनहरा है, वो हमें आभूषणों के बहुत से चित्र दिखाता है, और फिर हम कहते हैं कि भाई इस तरह का चित्र बना, इस तरह का गले का हार बना दो, ये सुंदर है। या कोई दिखाता है हमको, हम कहते हैं ऐसा बना दो। लेकिन वहां पर तो ऐसा है ही नहीं, वहां तो जो है बना हुआ है, क्योंकि बनाना पड़ता ही नहीं है। कहते अर्श में नकल है नहीं, कोई नाप नहीं देना पड़ता, कोई किसी को बताना नहीं पड़ता ऐसे आभूषण बनाओ, वहां नकल है ही नहीं। जो अंग त्यों वस्त्र भूखर, जैसे अंगों में नूर है, जैसे युगल स्वरूप के अंग हैं, वैसे ही वस्त्र और आभूषण है, क्योंकि अंग भी राज्य के नूर से हैं, और वस्त्र आभूषण भी आत्म स्वरूप है, अपने आप बनते हैं। जैसे अंग हैं, वैसे ही वो वस्त्र और आभूषण भी हैं। जब जिन अंग जो चाहिए, अब जब जिसको जिस अंग में जो वस्त्र चाहिए, जो आभूषण चाहिए, तिन सोबेर हुए मिनखिन, तो वो वैसा ही एक क्षण में, एक पल में 100 से भी अधिक बार, बताओ एक पल में 100 से अधिक बार कैसे बन सकता है? ये परम धाम है भाई, बात परम धाम की हो रही है। इस संसार में तो ये बात अचरज लगती है ना, कि एक पल में 100 वस्त्र 100 आभूषण कैसे बदले जाएंगे, लेकिन बारी की बानी कह रही है, दिन 100 बेर होए मिनखिन, एक पल में वो रूह की चाहना मात्र से, सिर्फ उसकी इच्छा मात्र से 100 से भी अधिक बार वैसी शोभा बन जाती है एक पल में। जैसा रूह चाहती है वैसी शोभा, वैसे वस्त्र, वैसे आभूषण एक पल में बनते जाते हैं। जैसा सुख दिल चाहे, वस्त्र भूषण तैसे दे। देखो वहां के वस्त्र और आभूषण भी चेतन है। रूह जैसा सुख चाहती है ना, राजश्यामा जी और सखियां दिल में जैसे भी सुख की इच्छा करती हैं, वस्त्र भूषण तैसे दे, वही सुख वस्त्र और आभूषण उस रूह को देते हैं, वैसा ही सुख देते हैं जैसा सुख राजश्यामा जी या सखियां चाहती हैं। सब गुण अर्थ चीज में, सब सुख इश्क समेत। अब परम धाम में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक चीज में, जर्रे जर्रे में क्या है? अक्षरातीत के सभी गुण विद्यमान। वो सत्य भी है, चित्त भी है, आनंद भी है। जो अक्षरातीत के गुण है, वो सारे गुण सभी वस्तुओं में है। सब गुण अर्थ चीज में, अर्थ की हर चीज में सभी गुण है। सब सुख इश्क समेत, समय ही प्रेम और आनंद भरा हुआ है। सब इश्क से लबालब पूर्ण है, क्योंकि राज्य के अंग से हैं, राज्य के नूर से हैं, उन्हीं के अंग हैं। अब राज्य प्रेम का सागर है, उनके दिल में प्रेम भरा हुआ है, तो वहां की हर वस्तु में प्रेम और आनंद भरपूर भरा है। उनको देखने से बहुत आनंद मिलता है ना। और रूह यानी कि वैसे नहीं कहना चाहिए कि तृप्त नहीं होती, क्योंकि उन उस वस्तुओं से तृप्त नहीं होगी तो किससे होगी। लेकिन इस ब्रह्मांड में बैठ करके अगर चितवन में वो ऐसा दिखती है, तो बार बार देखना चाहती है, वो तृप्त नहीं होती। उसे लगता है कि मैं इस सौंदर्य को बार बार देखूं, बार बार निहारूं, और इस सौंदर्य को देखती ही रहूं। तो किस तरह से वहां की हर वस्तु में, क्योंकि इसलिए मन करता है ना, क्योंकि हर वस्तु आनंद देती है, सुख देती है, बहुत यानी कि माधुर्यता से भरी है, कोमलता से भरी है, सब में नूरी ज्योति है, सब में प्रकाश है, सब में चेतनता है। एक चरण अंग अर्थ के शब्द न पहुंचे इत, कहते एक चरण अंग, ये जो श्यामा महारानी है ना, उनके जो ये चरण कमल हैं,
वो परम धाम के नूरी चरण कमल हैं, परम धाम के नूर के ही अंग हैं। शब्द न पहुंचे तित, अब उनकी शोभा का, उनके सौंदर्य का इंद्रावती जी कहती हैं यदि वर्णन करना हो तो यहाँ के शब्द तो सौंदर्य को लगते ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कह देंगे कि बहुत गौर वर्ण के हैं, लालिमा लिए हुए हैं, जैसा यहाँ के शब्द हैं। लेकिन वो गौर वर्ण भी इससे अलग है, वो लालिमा भी इससे अलग है। उसमें जो नूर है वो यहाँ के गौर वर्ण, लालिमा लिए हुए गौर वर्ण में नहीं है। लेकिन शब्दों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना। तो कहते हैं यहाँ के शब्द जो हैं वो वहां के सौंदर्य तक नहीं पहुंचते। लाल उज्जल रंग सलूकी, अब देखो वही शब्दों का प्रयोग इंद्रावती जी कर रही हैं, इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं वही प्रयोग कर रही हूँ। कहते हैं लाल उज्जल रंग सलूकी, उनके रंग, चरणों का जो रंग है ना वो कैसा है, वो लालिमा लिए हुए उज्ज्वलता से भरपूर है, बिल्कुल सफेद, यानी गुलाबी। अगर सफेद रंग में लाल रंग मिलाया जाए तो पिंक कलर हो जाता है, गुलाबी रंग हो जाता है। तो ऐसे वो लालिमा से परिपूर्ण उज्ज्वलता लिए हुए हैं, अर्थात गुलाबी रंग के हैं, गहरे गुलाबी रंग के। कहते हैं मुख कही न जाए सिफत, अब उनकी शोभा, उनके चरणों की सिफत, उनके चरणों की महिमा इंद्रावती जी कहती हैं कि इस मुख से कह पाना असंभव है, इस मुख से कही नहीं जाती, उसका वर्णन हो पाना बहुत मुश्किल है। वो शोभा ऐसी अनुपम, अद्वितीय है, निराली है, इस संसार से लौकिक नहीं है, वो अलौकिक है। तो उस शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं कहूं सिफत सलूकी, पर कह ना सके क्यों ही कर। कहते अब मैं उनकी जो महिमा है सलूकी, मैंने उनका जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का अगर वर्णन करती हूँ, उस महिमा का वर्णन करती हूँ, पर कह ना सके क्यों ही कर। कहते कर तो रही हूँ, लेकिन पर कह ना सके क्यों ही कर, परंतु मैं किसी भी प्रकार से उसका वास्तविक वर्णन नहीं कर पाती। देखो अब बार बार ये शब्द प्रयोग होता है तो प्रश्न उठता है कि जिस तन में स्वयं युगल स्वरूप विराजमान है, युगल स्वरूप वर्णन करवा रहे हैं, और तो फिर ऐसा क्यों कहा गया है कि भाई मैं मुख से कह नहीं पा रही, या वही उनके जीव ने असमर्थता व्यक्त की है। क्योंकि आत्मा तो मात्र दृष्टा है, वो तो देख रही है, लेकिन कहना तो जीव नहीं है ना, करना तो जीव ने है सारा। वो आत्मा असमर्थ नहीं है, लेकिन जीव असमर्थ है, क्योंकि वो उस सौंदर्य को देख तो पा रहा है, लेकिन उस सौंदर्य का वर्णन यहाँ के शब्दों से नहीं कर पा रहा। पूरा एक अंग कह ना सको, जो निकस जाए उमर। कहते अगर मैं एक अंग की महिमा का वर्णन करूं तो पूरा वर्णन नहीं हो सकता, चाहे सारी उम्र निकल जाए। अब आत्म की तो उम्र ही नहीं होती है ना, पता है आपको? आत्मा अमर है, ना बूढ़ी होती है, ना मरती है, ना उसे पानी गला सकता है, ना उसे अग्नि जला सकती है। आत्मा तो खत्म ही नहीं होती। तो यहाँ पर किसके लिए, जीव के लिए आया ना। जीव कह रहा है कि चाहे मैं सारी उम्र लगा रहा हूं उनकी उस शोभा का वर्णन करने में, चाहे मेरी पूरी उम्र लग जाए, लेकिन मैं उस एक अंग की शोभा का वर्णन भी नहीं कर सकता अपने इस आयु में, इस जो मुझे आयु मिली। तो उम्र तो मेधा जी की है ना, आत्म इंद्रावती जी की है। जो कदी कहूं नरमाई की और लीको सिफत, अब इंद्रावती जी कहती हैं यदि मैं कभी उनके अंगों की कोमलता के बारे में कहती हूँ, या उनके जो चरणों में आई हुई, नीचे चरण की तलियां हैं, उन तलियों में आई हुई जो लकीरें हैं, तो उन लकीरों का वर्णन करती हूँ। सिफत मैंने शोभा या महिमा या सौंदर्य जो भी कहो, मैं उसका वर्णन करूं। आए जाए आर बल, शब्द न इत पहुंचत। कहते हैं ये शरीर की आर बल, मैंने सारा बल लगा दो शरीर से, पूरी आयु लगा दो, पूरा जोर लगा दो, लेकिन यहाँ के शब्द वहां नहीं पहुंचते। यानी कि यहाँ के शब्द से वहां की शोभा, सौंदर्य का वर्णन नहीं किया जा सकता, चाहे कि जोर लगाओ,
चाहे पूरी उम्र लगे रहो। इंद्रावती जी कह रही है कि उन शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जो कहूं खूबी रंग की, जोत कहूं लाल उज्जल। कहती जो कहूं खूबी रंग की। अब श्यामा जी के जो चरण कमल हैं, उनका जो रंग है, अगर मैं उसकी सिफत कहूं, उसकी विशेषता कहूं, उसकी सौंदर्य की शोभा के बारे में कहूं, ज्योत कहूं, या उसमें से जो प्रकाश निकल रहा है, नूरी ज्योति निकल रही है, और वो कैसे लालिमा लिए हुए उज्जवल रंग के हैं, एक क्यों आवे शब्द में। अब ये शोभा इन शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त हो सकती है? वो तो हम अक्सर इस संसार में ये शब्द, जो कदम बका ने, जो कदम जो हैं, जो चरण जो हैं, वो कहाँ के हैं? जो अखंड परम धाम के हैं। अखंड परम धाम के उन चरणों की शोभा श्रृंगार का यहाँ के शब्दों से कैसे वर्णन हो सकता है? वर्णन हो ही नहीं सकता। रंग उज्जवल नरमाई क्यों कहूं? अब इंद्रावती जी कहती हैं, उनके चरणों का जो रंग है, उसमें जो कोमलता है, उसमें जो बहुत, जो वो सफेदी लिए हुए हैं, उज्ज्वलता लिए हुए हैं, और उन चरणों में जो एक दिव्य गंध है, खुशबू है, कहते उसके बारे में मैं क्या बताऊं, कैसे बताऊं? अगर हमें कोई सुगंध ऐसी दिव्य मिले, अलौकिक गंध मिले, हम कहेंगे हमें एक दिव्य गंध मिल रही है, लेकिन वो कैसी मिल रही है, कैसी गंध है, उसके बारे में तो वर्णन नहीं किया जा सकता ना। वो तो जिसने अनुभव किया है वही जान सकता है कि वो गंध से कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना चैन मिलता है। तो कहते हैं किस तरह से उस चरणों से जो सुगंध मिलती है, जो उसमें बहुत कोमलता है, जो बहुत नरम है, और उज्जवलता लिए हुए हैं, कहते ए जुबा अर्श चरण की क्यों कर वर्णन होए। अब परम धाम के ऐसे नूरी अंगों के चरणों का वर्णन, इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं इस सपन के तन में जो मुझे ये नश्वर ब्रह्मांड में जुबान मिली है, इस जुबान से कैसे उस नूरी सौंदर्य का मैं वर्णन कर सकती हूँ? इस जब जिबा से वो वर्णन हो पाना असंभव है। फना टाकन घूटियां और काड़े अति कोमल। फना बोलते हैं पंजों को, जो पैर है ना, चरण है, उनके पंजों को कहते हैं फना। और टाकन बोलते हैं टखने को। और घूटियां बोलते हैं जो चरणों में उभरा हुआ भाग होता है ना, एक घूटी सी होती है मोटी नीचे एड़ी के ऊपर, तो उसे बोल देते हैं घूटियां। और काड़े बोलते हैं पैरों में जहां पर झांझरी घुंघरी पहनी जाती है उस भाग को। तो उनके पंजे भी, टखना भी, घूटियां भी। टखना जानते हो ना, जो एड़ी और घूटी के पीछे का भाग है, उसे टखना बोलते हैं। और कहते हैं काड़े, जो उससे ऊपर, घूटी से ऊपर वाला भाग, जहां पैरों में आभूषण पहने जाते हैं, झांझरी घुंघरी काबी कड़ला, उसे बोलते हैं कड़े। तो वो बहुत ही कोमल है, सभी अंग बहुत कोमल हैं। रंग शोभा सलूकी छोड़ के आगू आशिक न सके चल। कहते ऐसे सुंदर नूरी जो चरण कमल हैं, उनके रंगों की शोभा और सौंदर्य को छोड़ करके एक आशिक रूह आगे नहीं चल सकते। वो उसी सौंदर्य में रल जाती है, गल जाती है, डूब जाती है, उस सौंदर्य में भी अपना अस्तित्व खो देती है, वो आगे चल ही नहीं सकती। अब कहूं भूखन चरण के काबी कडली घुंघरी। अब इंद्रावती जी कहती हैं, अब मैं श्यामा महारानी के जो चरण कमल हैं, उनके आभूषणों के बारे में कहती हूँ, जो उन्होंने कांबी पहनी हुई है, और किस तरह से उनमें कडली घुंघरी, तो जो उनके पैरों में झांझरी है, घुंघरी है, कांबी है, करला है, करली घुंघरी, उसके बारे में वर्णन कर रही हूँ। इंद्रावती जी कहती हैं, जल के नग जुदे जुदे। अब इन आभूषणों में जो नग जड़े हुए हैं ना,
वो अलग अलग रंगों में झलकार कर रहे हैं, यानी कि अनेक रंगों के नग उन आभूषणों में जड़े हुए हैं। इन पर झन बाजे झांझरी, और झांझरी जो है वो कितनी मीठी आवाज में झन झन की मधुर आवाज करती है, उससे मधुर ध्वनि निकलती है। किससे? झांझरी से। और उस आभूषणों में अनेक रंगों के नग जो हैं वो जड़े हुए हैं। एक हीरे की झांझरी दिल रुचती रंग अनेक। अब हमारी सुभान शमा महारानी ने अपने चरण कमलों में जो झांझरी पहनी हुई है वो दिल रुचती, दिल को बहुत अच्छी लगने वाली, बहुत भाने वाली, यानी कि जो बहुत प्रिय लगे, रुचना मैंने जो अच्छी लगे, जो रुचिकर हो, तो उसमें ऐसी झांझरी नानी उन्होंने पहनी बेटी। है। और जो एक हीरे, हाँ। और वो झांझरी उन्होंने झांझरी पहनी हुई है। कहते हैं कि किस तरह से दिल को अच्छी लगने वाली, इतनी सुंदर, दिल को प्रिय लगने वाली हीरे की झांझरी शमा महारानी ने पहनी हुई है। नकस कटाओ बूटी ले, अब उसके अंदर अनेक तरह की चित्रकारी है, उसमें कई तरह की बूटियां हैं, और किस तरह से गोल गोल आकार की, कटाओ बूटी, बूटी बोलते हैं जो गोल गोल आकार की होते हैं, फूल बने होते हैं इस तरह से, फूल के आकार की, गोल आकार के फूलों के चित्र उसमें बने हुए हैं। एक किनविद कहूं विवेक, अब मैं इसकी शोभा का वर्णन किस प्रकार से करूं? वो विवेक तो मेरे पास है नहीं, इस संसार का विवेक है। कहते इस संसार के उस विवेक से, ज्ञान से मैं उसे किस प्रकार से व्यक्त करूं, क्योंकि वो शोभा उन शब्दों में नहीं बनती, उसका वर्णन करना बहुत असंभव है, मैं उसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। 5 नग की घुंघरी दिल रुचती बोलत। अब जो घुंघरी है वो 5 नगों से जड़ी हुई है, 5 नग उसमें लगे हुए हैं, और जैसा दिल को अच्छा लगता है वैसे वो स्वर निकालती है, जो अच्छा लगे वही ध्वनि उसमें से निकलती है। कहते दिल चाहे रंग दिखावत, जैसा दिल चाहता है, जैसा मन में आता है वैसे ही रंग वो दिखाती है। दिल चाहे शोभित, और जैसा दिल चाहे वैसी शोभा वो देती है। यानी कि परम धाम में सब चीजों में मन चाही पातशाही है, जैसा मन में आता है, जैसा दिल में आता है वैसा ही तुरंत सामने दिख जाता है, वैसा ही तुरंत सामने बन जाता है। तो ऐसी वहां की दिल चाही पातशाही है। कई रंग कड़ी में देखत, जानो के हेम नग जड़ित। अब जो कड़ी है उस कड़ी की शोभा कैसी है? उसमें अनेक रंग है, यानी कि उसमें जो रंग नग है ना, जानो के हेम नग जड़ित, मानो वो सोने में उन नगों को जड़ करके उसे बनाया गया हो, सोने में जड़े गए हो नग, इतनी सुंदर उसकी शोभा है। सो शोभित सब दिल चाहे, नित नए रूप धरत। सो शोभित सब दिल चाहे, जैसा ही रूह के दिल में आता है, जैसा रूप देखना चाहती है वैसी शोभा उसकी बन जाती है, और वो नित्य प्रतिदिन नए नए रूप धारण करती है, उसके रूप बदलते रहते हैं हमेशा, नित हमेशा वो नए नए रूप धारण करते रहते हैं। कौन करते रहते हैं? उन नगों के रंग, अनेक रंग, उसमें से अनेक तरंगे, अनेक प्रकार की किरणें उन आभूषणों में से निकलती हैं। और किस तरह से उन आभूषणों में जो वो झांझरी, घुंघरी, काबी, करला, तो यहाँ वर्णन करले का आ रहा है, उस करले में, उस कड़ी में, जो करला जिसे बोला है कड़ा, कई बेल कड़ी में पात फूल, और उस कड़े में कई बेल बनी हैं, पत्ते बने हैं, फूल बने हैं, सब नग नकस कटाओ। और किस तरह से उसमें अनेक तरह की नगों के द्वारा चित्रकारी की गई है, बहुत नगों के द्वारा सुंदर सुंदर चित्र उसमें बने हुए हैं। मानो हेम मिलाए के कियो सो मिहि जड़ाओ, ऐसा लगता है मानो किसी ने सोने के अंदर उन नगों को बहुत बारीक बारीक जड़ा हो,
जबकि जड़ा किसी ने है ही नहीं, ना किसी ने उसे गढ़ा है ना बनाया है, वो तो अनादि है। जैसे हमारे युगल स्वरूप अनादि है, ब्रह्मात्मा अनादि है, उनका जो अनादि है वो अनंत है, उसका अंत भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो वस्तु आदि है, बनी है, उसका अंत भी है। वहां की तो हर वस्तु, ना उसे किसी ने बनाया है, ना वहां कोई सुनार है, ना कुम्हार है, ना कोई वहां कढ़ाई करने वाला है, ना कोई वस्त्र बुनने वाला है। सब अपने आप ही बन जाते हैं, वो अपने आप ही उनकी शोभा बन जाती है, और वो अपने आप ही बहुत सुंदर, जैसे रूह के दिल में आता है वैसी शोभा को धारण कर लेते हैं। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। कई बेल कड़ी में पात फूल, कई बेल बेल कड़ी में पात फूल, फूल, सब नग नकस कटाओ, सब नग नकस कटाओ, कटाओ, मानो हेम मिलाए के, मानो मानो हे है मिलाए मिलाए के, कियो सुमिहि जड़ाओ, कियो के कियो सुमिहि सुमिहि जड़ाओ। चढ़ाओ। बोलो श्री बोलो प्राणनाथ श्री श्री प्यारे प्राणनाथ प्राणनाथ की प्यारे जय। की की जय। जय। बोलो श्री सतगुरु गुरु महाराज महाराज की जय। की प्रणाम जी। जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।